हेलो गाइस, अगर जो किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे या बड़े को किसी को भी अगर जो चेचक निकल जाए तो हमें डॉक्टर का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। सिर्फ अंधविश्वास में नहीं रहना है कि ये माता जी हैं या जो भी हैं, तो हमें इलाज ज़रूर करना चाहिए। इलाज में हमें होम्योपैथ दवा का ही सेवन करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे किचन ब्लॉग में स्वागत है। होम टेस्ट कोई नई रेसिपी लेकर नहीं आया है। हमारे परिवार में हमारे बच्चे को चिकन पॉक्स निकला, यानी कि चेचक निकला है। चेचक एक ऐसी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिनको निकला है, इतना शरीर में दर्द और बुखार से हमारा बच्चा पीड़ित है। आप सभी को पता है कि चेचक 2 प्रकार के होता है। एक छोटी माता, हम गांव वाले छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं। तो छोटा चेचक जो होता है वो पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, जिसे हम छोटा चेचक कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, यानी शीतला माता का इसमें पूजा होता है। और एक बड़ा चेचक होता है जो जल के टाइप का होता है, फोड़े टाइप का होता है, उसमें पानी भर आता है। तो हमारे घर में वो बड़ी माता निकली है, बड़े चेचक, और बहुत ही दर्द होता है। इसमें बहुत हमें परहेज करना पड़ता है। दोनों चेचक से बहुत दर्द होता है। ये एक वायरल बीमारी है जो वायरस से होता है, इन्फेक्शन से होता है। और हमें तेल मसाला सर्फ साबुन सब कुछ परहेज करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है सफाई का। और इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए कि बहुत खुजली भी होता है, दर्द भी होता है। चेचक में हमें ठंडा चीज़ नहीं खाने को देना है, इसलिए कि बुखार है तो बुखार में न तो ठंडा पानी दे सकते हैं, गर्मी का दिन है, और न कोई ठंडा फ्रूट दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। ये चेचक रोग हवा के माध्यम से, लार, कफ या संक्रमित व्यक्ति के दानों के फ्लूइड से फैलता है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मरीज के पास किसी भी बच्चे को न सोने दिया जाए। हम मरीज को अलग ही एक कमरा देते हैं, अलग ही जो भी बिस्तर वगैरह होता है उसे सिर्फ मरीज ही यूज करता है। किसी बच्चे को उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर जो दाना का पानी भी कहीं लग जाता है तो ज़रूर हो जाता है। हमें याद है, हमारे घर में एक बार हम लोग 7 लोग एक साथ पड़े थे, 7-8 लोग। एक का सही होता तो एक आ जाता, किसी न किसी कारण से ऐसा होता जाता था। हम सभी महीनों तक परेशान थे, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है। इसमें हमें दोनों का ध्यान रखना है। जो माता रूप में शीतला माता का पूजन होता है, उनका भी पूजन करना चाहिए, और हमें डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहिए। हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। गांव में पूजैया भी होती है, सिर्फ अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, हमें इलाज कराना है। हेलो फ्रेंड्स, हम सभी जो भी महिलाएं हैं घर में का पूरा काम करते हैं, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी मरीज है, जो हमारा बच्चा मरीज है, किसी का भी हो, उसका ध्यान रखें। उसके सफाई का, उसके रूम का भी सफाई होनी चाहिए, उसके शरीर का भी सफाई होनी चाहिए। उसके बिस्तर को हर रोज़ चेंज करना चाहिए।